आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में लोकायुक्त का मसला यूं तो पुराना है। 2011 में खंडूरी जब मुख्यमंत्री थे तब लोकायुक्त का बिल सदन में लाया गया, लेकिन तब से लगातार इस पर राजनीति होती रही। इस वक्त प्रवर समिति के पास है, यानी कि विधानसभा की संपत्ति है, लेकिन इस बीच लोकायुक्त का मसला फिर चर्चाओं में है, इसलिए क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि 8 हफ्ते के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। क्या इतना आसान है? विपक्ष क्या कुछ इस फैसले के बाद सोच रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गरिमा दसौनी हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता। मैम, प्रवर समिति में है मसला, क्या इतना आसान है? कोर्ट ने जो ऑर्डर कहा है, कैसे ले रहे हैं कांग्रेस कोर्ट के ऑर्डर को? नहीं, देखिए 7 सालों से आप बेवकूफ़ बना रहे हैं प्रदेश की जनता का भी, विपक्ष का भी और मीडिया का भी। आपने प्रवर समिति को सौंपा क्यों? प्रवर समिति को वो सब्जेक्ट सौंपा जाता है जिसमें विरोध होता है, जिसमें एक सहमति एक राय नहीं बन पाती। विपक्ष ने कब विरोध किया? आपने अपने दृष्टि पत्र में 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले पन्ने की प्रथम पंक्ति में लिखा था कि हम सत्ता में आए तो लोकायुक्त लाएंगे। फिर आज 7 साल हो गए, आप लोकायुक्त क्यों नहीं लाए? माना कि आपको कांग्रेस के नेताओं से गुरेज है, लेकिन खंडूरी तो आपके अपने हैं। खंडूरी जी का लाया हुआ लोकायुक्त यहाँ पर उत्तराखंड को सौंप देते। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री धामी जी को मेरी सलाह है, जितना फोकस आपने लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण कानून या यूसीसी पे कर रखा है, उतना फोकस यदि आपने लोकायुक्त पे किया होता तो प्रदेश की जनता खुशहाल होती। क्योंकि प्रदेश की जनता की आधी कमाई तो आपके विभागों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। हमने देखा यहाँ भर्ती घोटाले में युवाओं का वो हाल नहीं होता अगर हमारे पास लोकायुक्त होता। आज हर विभाग आकंठ जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और आपके नेताओं की, आपके कार्यकर्ताओं की जो संलिप्तता हर भ्रष्टाचार में निकल कर आ रही है, तब तो और भी लाजमी हो जाता है आपके लिए लोकायुक्त लाना। अब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो हाईकोर्ट को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, अपनी भवें टेढ़ी करनी पड़ी, और आपको उन्होंने ताकीद किया है कि 8 हफ्ते के भीतर आप लोकायुक्त बनाएं। 3 करोड़ रुपया प्रति साल हम दे रहे हैं लोकायुक्त के दफ्तर को, जबकि हमारे पास लोकायुक्त है नहीं। ऐसे में वो जनता की गाड़ी कमाई है, आपको कोई अधिकार नहीं है उसको इस तरह से बंदरबाट करने का। हमने यहाँ देखा कि किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और वो ठंडे बस्ते में जा रहे हैं। अब एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री का भी एक प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले में। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो भ्रष्टाचार मुक्त जीरो टॉलरेंस की बात करती है, प्रवर समिति के पास इस समय है तो विधानसभा की संपत्ति है। अब उसमें देखेंगे क्या कुछ होता है, लीगली कुछ बातचीत करेंगे। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, जो दूसरे मुख्यमंत्री अभी रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो तो कहा करते थे कि ज़रूरत ही नहीं है लोकायुक्त की, इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पर एसटीएफ है, एसआईटी है, विजिलेंस है, सब ने कार्रवाई की है, तो लोकायुक्त तक तो जाने की नौबत ही नहीं आ रही है प्रदेश में। नहीं, इनको ये बात साफ करनी पड़ेगी। अगर लोकायुक्त की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको मैनिफेस्टो का हिस्सा आप क्यों बनाते हैं? और त्रिवेंद्र रावत जी ही, मुझे याद है, वो मुख्यमंत्री हैं जो सदन में लेकर आए थे लोकायुक्त का बिल। तो ऐसे में अब अगर वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, फिर तो सदन में भी लाने की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि आप ज़ीरो टॉलरेंस की या भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करेंगे तो बात से पेट नहीं भरता, आपको कार्य भी करने होते हैं उस दिशा में। तो केवल माला जप रहे हैं ज़ीरो टॉलरेंस की, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें हाकम सिंह, संजय धारीवाल जैसे लोग सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट स्टेप तो भाजपा को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी बार की उनकी सरकार है। और खंडूरी जी के बिल को लाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रवर समिति को सौंप दिया है, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बचने की कवायद है, लीपापोती की कवायद है, क्योंकि प्रवर समिति को सौंपा भी आपने। किसने कहा आपसे सौंपने के लिए? विपक्ष बिल्कुल तैयार बैठा है, आप बिल लाइए, हम उसको पास करेंगे। कितनी ज़रूरत है मैम उत्तराखंड में, क्योंकि एसटीएफ सरकार के हवाले, एसआईटी सरकार की, विजिलेंस सरकार की, कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं कि किसी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ कहीं कोई भ्रष्टाचार आता है कि मुकदमा कोई थर्ड पार्टी कर ले, ऐसी कोई साहित्य संस्था नहीं है। कितनी आवश्यकता है इस समय? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केवल उत्तराखंड को क्यों, हर राज्य को आवश्यकता है, क्योंकि ये संवैधानिक पद होते हैं और माना ये जाता है कि न्यायालय की तरह ये भी निष्पक्ष अपना जो भी निर्णय होगा वो देंगे। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ आए दिन भूमि घोटाले हो रहे हैं, खनन घोटाले हो रहे हैं, शराब घोटाले हो रहे हैं, और विभागों की तो जाँचें चल रही हैं। आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ रही थी, उद्यान विभाग की जाँच चल रही है। तो कोई विभाग ऐसा अछूता नहीं है। यूसीसी से आम जन के जीवन में कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन लोकायुक्त आने के बाद आम जनजीवन में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि लोगों को भ्रष्टाचार करने में डर लगेगा, और जो आम जनता है उसकी जो
गाड़ी कमाई है वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि लोकायुक्त की ज़रूरत तो निश्चित रूप से है, और जो लोग लोकायुक्त नहीं लाने की बात कर रहे हैं या बच रहे हैं, कहीं दाल में काला ज़रूर है। बिल्कुल, दाल में जरूर काला है। भाजपा डिले करना चाहती है लोकायुक्त के मसले को, और वो मुद्दा जो मैनिफेस्टो के पहले पन्ने पर मौजूद रहा भाजपा का, 100 दिन के भीतर लोकायुक्त लाने का वादा किया गया था 2017 में। एक सरकार का कार्यकाल पूरा बीत गया, दूसरा कार्यकाल सरकार ने करीब 1.5 साल पूरा कर लिया, लेकिन लोकायुक्त के मसले पर कुछ नहीं हुआ। प्रवर समिति कब क्या करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। क्या सरकार ने यही जवाब आप कोर्ट के लिए तैयार कर रहा है कि विधानसभा की संपत्ति इस वक्त है, और विधानसभा के कार्यों में क्या जुडिशरी कहां तक हस्तक्षेप कर सकती है, ये भी सबको पता है। देखना यह होगा कि 8 हफ्ते बाद जब सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी तो क्या कुछ सरकार इसमें कहती है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।